अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग शुरू किया मैंने आज सहरी से, और क्योंकि मैं सहरी से इफ्तार तक की अपनी टोटल रूटीन शेयर करती हूँ तो इसलिए सहरी से शुरू किया। तो यहाँ पर आज सहरी में हम लोगों ने क्या किया था कि ये रेडीमेड जो नान होते हैं वही मैंने गर्म किए थे और इसके साथ चाय बनाई थी। सुबह सहरी में बिल्कुल सालन खाने को मेरा तो दिल नहीं करा। जब से सहरी जो माशाल्लाह रमज़ान शुरू हुआ है, मैं एवरीडे अंडा ही बनाती हूँ अपने लिए। सादा अंडा बना लेती हूँ या ऑमलेट टाइप बना लेती हूँ। तो या फिर थोड़ा बहुत कोई ऐसे अगर सालन लेना हो, टच करना हो तो खा लेती हूँ। आज सबके लिए ही, सबने ही ये ऑमलेट खाया था तो वो मैं बना रही हूँ। और जो बाकी थोड़ा सा नान बच जाता है या रोटी बच जाती है वो हम लोग चाय के साथ खा लेते हैं। तो इससे क्या, मुझे क्या महसूस हमेशा हुआ है कि मुझे ना बिल्कुल फिर ऐसे हैवी फील नहीं होता। तो सालन खाने के बाद ऐसे होता है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है सहरी में योगर्ट लेने की। तो क्योंकि चाय मैंने पीनी होती है तो मैं योगर्ट नहीं लेती हूँ। तो अगर सालन वगैरह खाऊँ ना फिर ऐसे बर्निंग फील होती है। अगर आप इसलिए मैं सालन को अवॉइड करती हूँ। तो बस इसके बाद आज माशाल्लाह से 20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। मॉर्निंग हो गई थी। आज का वेदर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बड़ा अच्छा रहा है। रात में रेन थी लेकिन मॉर्निंग जो है वो बड़ी ब्राइट थी। और इसके बाद हम लोगों ने कर ली थी कुछ ग्रोसरी। आज मैंने लगाने अपने प्लांट्स, और यहाँ पे मैं हरी मिर्चों का भी पौधा लगाने लगी हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ घर के हरी मिर्चों के साथ। उसके मैं सीड निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो प्लांटिंग करते हैं स्टार्ट, और आप भी रहें मेरे साथ। तो चलें शुरू करते हैं। ये देख ना, रूट साड़ी भड़की हुई है मेरा बेटा, इस वजह से ही वो ग्रो नहीं हो रहा। रुक देख, अच्छा लेकिन रूट साड़ी की वेट ऐसे हो रही है। इसको इसमें लगा देते हैं ना, अच्छा सा हो जाएगा। और मिट्टी डाल देते हैं। आज बहुत विंड है। वो सारी जो है ना उसकी रूट्स कवर करनी पड़ेगी। थिंक हो गई है ना, थोड़ा प्रेस कर देते हैं। आई थिंक इनफ है। ठीक है आयशा, दूसरा पोर्ट कर लें अब। जी, आयशा बेटा ये जो है ना ये लगाएंगे इसको, इस वजह से ना ये पता नहीं चल रहा कौन सा पौधा। ये देखो, लुक कितनी रूट्स है उसकी। तो अब कैसे निकलेगा बेचारा? ओ, निकल भी नहीं रहा। अच्छा निकल नहीं रहा है। ऐसे भी होता है तो वो ग्लव्स पहनने चाहिए ना बंदे को।
थोड़े दिन अभी रहेगी लगता है बारिश, फिर उसके बाद ये वो वाले पौधे हैं जो मैं थोड़े दिन पहले लाई थी और इनको मैंने अब बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है मिट्टी ऐड करके, क्योंकि अब ना दरअसल इसको मुझे लग रहा था कि पानी जब मैं डालती थी ना तो नीचे से ड्रेन हो जाता था, तो इसको अब मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने देखा ही है, रूट्स जो थी फुल हो गई थी। मुझे शौक बहुत है प्लांट्स लगाने का, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इनका, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, कोई वीडियो देखती रहती हूँ ताकि अपने पौधे अच्छे से लगा सकूँ। कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने लगाई हैं, इंशाल्लाह मैं उसका क्लिप भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो उसके बाद मैं आ गई थी, इन चीज़ों को काफ़ी टाइम लग गया और मेरे अभी इतनी विंड थी, मुझे बार बार अंदर से आवाज़ें दे रहे थे कि साइमा अंदर आ जाओ, उड़ ना जाना। तो यार काफ़ी फ़न किया उन्होंने मेरा इसके साथ, तो मैंने वो क्लिप थोड़ा काट दिया क्योंकि मेरा उनमें थोड़ी सा नोक जोंक चल रही थी। तो खैर वो मैंने अपने पौधे लगा के आ गई हूँ और यहाँ पर अब मैं खाना तैयार कर रही हूँ। और खाना जो है मैं अपने हबी की फरमाइश पे बना रही हूँ मुर्ग चने। और खाना पकाने के बाद मैं कर लूँगी इफ्तार की तैयारी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि इफ्तार बनाऊँगी। मुर्ग चने बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाला मैंने भूनना है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अभी मैं कुछ पहली मरतबा इस तरह ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छी बनेगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। और कलर तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही कमाल का है, और तड़ी भी मैंने ज़्यादा खुद ही रखी है क्योंकि मुर्ग चनों में ज़्यादा तड़ी अच्छी लगती है। पीछे मैंने यहाँ पर मसूर की दाल है, ये 2-3 टेबलस्पून भिगोकर और बॉयल किया। चने बॉयल करके पहले से मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो हैं ये। और सबसे लास्ट में ये मसाले जाने हैं, गरम मसाला और रेड चिली जो होती क्रश वाली, वो। अभी 2-3 मिनट और मैंने इसको भूनना है। लेकिन ना मसाला कितना इसका अच्छा है बना है, इस तरह का मसाला चाहिए हमें, दानेदार, और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, वीकेंड पे क्या होता है कि आप जितना चाहते हो ना कि आप अपने काम पूरे वीक में ख़त्म कर लो और वीकेंड पे आप थोड़ा सा मतलब कि अपनी फैमिली के साथ, अपने हबी के साथ टाइम स्पेंड करो या बच्चों के साथ स्पेंड करो पूरी फैमिली मिलके, तो वो दरअसल हो नहीं पाता। वीकेंड पे काम थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, जैसे कि ग्रोसरी खास तौर पे हो जाती है। जैसे आज मैंने प्लांट्स लगा लिए, मेरा कुछ दिन से बारिशें हो रही थी तो इस वजह से मैं प्लांट्स काफ़ी दिन से लगाना चाह रही थी बाहर आके, लेकिन वजह ये थी कि बारिश में वजह से मैं रुकी और आज वेदर अच्छा था तो अचानक से मैंने प्रोग्राम बना लिया। तो मतलब काम जो होता है ना वो बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई अचानक से निकल आता है। इसके अलावा मैं कोशिश करती होती हूँ कि जितना भी टाइम हो कोई भी छोटे मोटे काम हो मैं पहले ख़त्म कर लूँ वीकेंड से पहले, लेकिन हो नहीं पाता। वीकेंड के अपने बहुत ज़्यादा काम होते हैं। चने थे ना जो, वो मैंने बॉयल करके फ्रीज किए होते हैं, वो आएंगे। ये डाल के भूनना है अब इसको, और ये दाल को डाल के भूनना है। तो चलें अब आपको कुछ दिखाती हूँ। ये है चिकन रोस्ट, ज़बरदस्त था और ये मैंने नहीं तैयार किया। आप भी, मैं सोच रही थी, खाना मेरा भी ऑलमोस्ट डन था तो मैंने सोचा कि क्या क्या मैं अब रमज़ान सॉरी इफ्तार के लिए क्या प्रेप करूँगी। दही पकौड़ियाँ मैंने सोचा था बनाऊँगी, और इसके अलावा मैं सोची थी कि सैंडविचेज़ या कुछ और साथ जो बच्चे के लिए वो बना लूँगी। लेकिन हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, पास ही रहते हैं, तो दरवाज़ा नॉक हुआ है तो वो इफ्तार दे के गए हैं माशाल्लाह से, अभी डोर पे ही पकड़ा गए थे। और जैसे कि यहाँ पता है आपको लॉकडाउन है और बहुत मुश्किल हो रही है सबको, तो डोर पे उन्होंने फ़ोन पहले कर दिया कि हम आपकी इफ्तार आज हमारी तरफ से होगी। तो बस फिर मैंने कुछ नहीं बनाया और बस मैंने यहाँ पे अब जो है शरबत जो है बना के रख रही हूँ, और इसके साथ मैंने तुख मलंगा जो थी वो भिगोनी है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इनको निकालूं, मुझे था ख्याल कि मैंने लास्ट रमज़ान में बाय की थी, तो मैंने आज पेंट्री से निकाली है और उसको मैं थोड़ा पानी में डाल के सोख करके रखूँगी। बच्चे तो मेरे नहीं लाइक करते हैं, लेकिन हबी के लिए मैंने सोचा कि मैं निकालूँ, वो पसंद करते हैं। तो आज मुझे पेंट्री से मिल गई थी, वो मैं अभी भिगो दूँगी। और क्योंकि माशाल्लाह इफ्तार काफ़ी ज़्यादा आई है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज दूध नहीं बनाया, प्लेन शरबत है, ये मैं बनाऊँगी। आशा मेरी को जो है वो शरबत नहीं पसंद है तो मैं उसका नहीं बनाती हूँ, क्योंकि डाल देती हूँ मैं हमेशा उसका गिलास में, लेकिन वो हमेशा छोड़ देती है और वो नहीं पीती, फिर हम लोग उसको उसका शेयर कर लेते हैं। इफ्तार क्योंकि 4 बजे या 4:30 बजे करीब वो हमें
पहुंचा गए थे। तो अब तक तो ये इफ्तार तक तो फिर ये ठंडी हो गई थी, तो मैंने अब इस वक्त ऑयल गर्म किया और जो पकोड़े हैं ये बैंगन के थे, मिर्चें थी इसके साथ उन्होंने बनाई हुई थी, और कुछ चीज़ें थी ये मैंने ओवन में रखी हुई हैं ताकि ये गर्म हो जाए। इसमें चिकन था और आई थिंक सो क्या था, हाँ रोल और समोसे थे। तो वो मैंने दोबारा जो है ना फ्राई नहीं किए हैं क्योंकि मैंने उनको ओवन में रखा था, वो अच्छे से क्रिस्पी ही रहे हैं। तो इसके अलावा इन्होंने जो थे आलू के पकोड़े भी भेजे थे, वो भी मैं आगे फ्राई करूँगी। और जब आप अपने फूड से हट के कोई फूड इंजॉय करते हो, खाते हो मतलब कि, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्योंकि आप अपना हाथ का टेस्ट जो है ना खा खा के थोड़ा सा बंदा का दिल करता है यार कि आप किसी और का भी जो है फूड एंजॉय करो। तो यहाँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा बनाती हैं। इसके साथ उन्होंने हमें चने भेजे थे और ये रोल थे, समोसे थे, नान थे, और चनों के साथ उन्होंने नान भेजे थे। ये माशाल्लाह से मज़ेदार से पकौड़े थे, बैंगन थे, और जनाब क्या था, मीठा भी कुछ आया था, ज़र्दा था, हाँ जी। तो ये चिकन था इसके साथ। तो चिकन जो था मैंने बेक कर लिया था, और ये ऑनियन जो था उन्होंने ही ऐसे डेकोरेट करके भेजा था मैं, लेकिन मैंने ओवन में रखने से पहले उतार लिया था, फिर क्रिस्पी नहीं रहना था इसमें। तो ये थी मज़ेदार सी आज की इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया और फुल हो गए थे अच्छे से। साथ देखे चटनी शटनी भी सब कुछ भेजा उन्होंने। तो अब एक आमन तो वाला एक अथवा कल तो वाला रिस्क का तो खा लिया bacon and shallow. चलो माँ बेटा रोज़ा खुल गया, खा लो अब। Thank you. आपने ला लिया तुम लंगे, तुम मलंगा क्या कहते हैं। चने बेटा क्या दे देते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैं चाय बना लेती हूँ, और चाय पीने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी थी। ऐसा ही गुजर गया हमारा अच्छा सा और पुरसकून सा वीकेंड। कैसा रहा आपका वीकेंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कैसी मसरूफियात रही हैं। और आगे शुरू होने लगी हैं ताक रातें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। व्लॉग को करना लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।